सारे दिनों से, यानी गुज़िश्ता 3-4 दिनों से ये बात मंजर आम पर थी कि मुज़ाकरात का कोई दरवाज़ा खुला है, जो कि खुला भी था। और आपने देखा कि पे दर पे बानी तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान साहब के साथ मुलाकातें होती रही। अमीन गंडापुर साहब गए। कल असद कैसर साहब ने इस बात की तस्दीक की कि हुकूमत के लिए इसके साथ जो इंगेजमेंट है वो शुरू हुई है। अब आज जो है उसमें तब्दीली आई है और काफ़ी तब्दीली आई है, बल्कि कल रात इमरान खान साहब की गिरफ्तारी रावलपिंडी केस के अंदर जो है वो अमल में लाई गई और रावलपिंडी पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया। कल तोशाखाना 2 में उनकी ज़मानत हुई थी और कहा जा रहा था कि 8 और मुकदमात हैं जिनमें अभी तक वो हिरासत में हैं। लेकिन फिर एक और जो गिरफ्तारी थी, ये इस बात का इंदिया भी है कि जो भी एक रिलीफ की बात हो रही थी वो कम अज़ कम नहीं है। लेकिन ये बात कहाँ टूटी, कहाँ पे, ये बहुत अहम होगा जानना। अब से थोड़ी देर पहले मोहसिन नकवी साहब वज़ीर दाखिला है, जिनके ऊपर ये कहा भी जा रहा था कि वो उनकी मुलाकातें हुई हैं या उनका कोई दरवाज़ा खुला है, उन्होंने इस बात की तरदीद की कि किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। उन्होंने क्या कहा, ज़रा सुनिएगा। कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। मुज़ाकरात ये धमकियों से नहीं होते। डेडलाइन तो उसकी होगी जब मुज़ाकरात शुरू होंगे या कोई बाद में हम मुज़ाकरात जब करें। अगर वो मुज़ाकरात करना चाहते हैं तो बताएं। ये हमें कहें कि 24 नवंबर को हम आके धरने देंगे, डंडे बरसाएंगे हमारे लोगों पे और मुज़ाकरात करें, ये किसी सूरत मुमकिन नहीं। हमें ये नहीं समझ आती कि पाकिस्तानी का तो प्रोटेस्ट हमें समझ आता है, अफगान निकल के आके प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं। क्या ये इंगेजमेंट इस धरने या जलसे को ख़त्म करने के लिए थी जो थोड़ी सी हुई, या ज़राए ये भी बताते हैं कि ये इंगेजमेंट इस सिलसिले की थी कि बानी तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से रिहाई की शर्त रखी गई थी या फिर उनको बनी गाला शिफ्ट करने के हवाले से बात हो रही थी। ये सारी वो बातें जो कि इस वक्त हवा में हैं। ख्वाजा आसिफ साहब ने आज गुफ्तगू की और उसमें उन्होंने इसी तरह का कुछ इशारा भी दिया और ये भी कहा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ आने वाले जो दिनों यानी 24 नवंबर का जो जलसा है या धरना है उससे राह फरार चाहती है, इसलिए ये सब बात हुई है। वो क्या कह रहे हैं, ज़रा सुनिएगा। अभी 2 दिन हैं, 2 दिन में बड़ा कुछ हो सकता है। ये नहीं कि आप पेशावर से चलें और हमला करें पंजाब के ऊपर और इस्लामाबाद के ऊपर। ये जलसा नहीं है, ये बगावत है, ये इंसरक्शन है। ये नहीं बारे में इसको रोका जाएगा। जब एस्टेब्लिशमेंट बैठी हो तो फिर किस तरह की टोन होनी चाहिए पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर। ढाई वाली तो कोई बात नहीं है। सर तोड़ कोशिशें कर रहे हैं कि किसी तरह जो है हमारी कोई बातचीत जो है बन जाए, हमें 24 नवम्बर वाला मुजाहरा ना करना पड़े। वो एस्टेब्लिशमेंट से मुलाकात नहीं, लेकिन के उन्होंने खुद बयान दिया है, मेरा गौर साहब ने दिया है कि एस्टेब्लिशमेंट से जो क्लोज लोग सियासी हैं हम उनसे बात करने को तैयार हैं। अब मुझे नहीं पता कि हम में से कौन एस्टेब्लिशमेंट के साथ क्लोज है और कौन नहीं है। आज इमरान खान साहब ने सहाफ़ियों से बातचीत की और उसमें उन्होंने कहा कि बैरिस्टर गौहर और अमीन गंडापुर साहब के ज़रिए से ऑफ़र हुई कि इस धरने को या जो एहतजाज है इसको 10 दिन आगे ले जाया जाए तो सब ठीक हो जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि मैंने खुद समेत जो अंडर ट्रायल लोग हैं उनकी रिहाई के लिए मुतालबा किया था। ये उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि वो अपनी रिहाई के लिए हुकूमत से उन्होंने कहा या जो मुज़ाकरात की शर्त थी वो रखी ताकि मुज़ाकरात की संजीदगी का अंदाज़ा हो। ये इमरान खान साहब ने कहा। तो अब जो डिमांड्स थी वो पूरी नहीं हुई। डिमांड्स उनकी क्या थी कि एक तो रिहाई हो उनकी और उनके लोगों की, 26वीं तरमीम की वापसी और मैंडेट की वापसी, या फिर इमरान खान साहब को रिलीफ इस सूरत में कि उनको बनी गाला शिफ्ट किया जाए या फिर उनको खैबर पख्तूनख्वा में शिफ्ट किया जाए। ये वो सारी बातें जो कि इस्लामाबाद में हो रही थी और कुछ बातों की तस्दीक खुद इमरान खान साहब ने भी की है। ये जब हम सब बातें कर रहे हैं नाजरीन, उस वक्त में पाकिस्तान का सूबा खैबर पख्तूनख्वा इस वक्त शदीद बदअमनी का शिकार है। और अब से थोड़ी देर पहले आज बहुत ही अंधोनाक वाक़या हुआ है कुरम एजेंसी में, जहाँ पे 38 अफराद जो हैं वो शहीद हुए और ये फ़िरका वाराना वाक़या था जो वहाँ पर हुआ है। ये रियासत की ज़िम्मेदारी बनती है कि वो अपने लोगों को तहफ़्फ़ुज़ दे, आवाम को तहफ़्फ़ुज़ दे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सिर्फ यही नहीं बल्कि हमारे फ़ौजी एहलकार हर दूसरे दिन शहीद हो रहे हैं और नंबर बढ़ता चला जा रहा है। उस सूरत में एक सूबा महाजराई पे है, दूसरी तरफ रियासत और सियासत जो है उसकी तरजीहात शायद बिल्कुल मुख्तलिफ है। इन सारे मौज़ूआत पे हमने आज बात करनी है और